हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, आप लोग यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के तापक्रम को नियंत्रित किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, वह क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विसरण। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विघटन। श्वसन की अभिक्रियाओं में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ड्यूरामीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्रिय पाली। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। मनुष्य में सेरिब्रम बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण। समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल दर्पण। समतल और उत्तल दर्पण वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा और आभासी। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चपटा। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बना होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, उत्तल दर्पण की क्षमता होती है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायऑप्टर।
डायऑप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी कम गहरी प्रतीत होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवक्षेपण। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीकरण। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपचयन अभिक्रिया। संक्षारण एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा का बढ़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीकरण और विस्थापन। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदासीकरण अभिक्रिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से अधिक। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OH- आयन। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
हाइड्रोजन। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। अगला सवाल टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।